महाराज इस समय आप गद्दी पर विराजे हैं, साक्षात गुरु रूप में विराजे हैं, और हम जानते हैं जीवन में यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। देखिए कबीरदास जी ने क्या कहा, कबीरा गुरु के रूठते हरि ना हो सहाय, और कबीरा हरि के रूठते हरि जी हो सहाय। गगरि जरे नि ध नि ग ग म ध ध ध नि नि द म प द ग ग ग म रे नि द सा। कबीरदास यहां तक कहते हैं कि अगर एक तरफ आपके गुरु खड़े हैं, एक तरफ गोविंद खड़े हैं, और कहीं यदि गोविंद रूठ गए तो कोई चिंता नहीं, गुरु तो है। पर याद रखिए गुरु के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। आजकल हम लोग कपड़ों की तरह गुरु बदल देते हैं। अभी ये गुरु जी अच्छे लगे, अब इन गुरु जी से कुछ मसला हल नहीं हो रहा, चलो उनको गुरु जी बना लेते हैं। अब वो गुरु जी शांत हो गए, बोले मन को शांति नहीं, चलो तीसरे गुरु जी बना लेते हैं। अब वो गुरु जी भी चले गए, चलो चौथे गुरु जी बना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल लोग संप्रदाय बदल देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले देखा तो किसी को पुष्टि मारक के रूप में देखा, पुष्टि मारक का तिलक लगा हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद देखा तो निम्बार्की हो गए, कुछ दिनों बाद देखा तो राधा वल्लभी हो गए, उसके बाद कुछ दिनों बाद देखा तटीय स्थान वाले स्वामी श्री हरदास जी महाराज के संप्रदाय वाले हो गए। कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। आपके जो गुरु हैं, जिनसे आपने एक बार दीक्षा ले ली, उनके प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। और कभी भी भूल करके जीवन में गुरु में दोष दृष्टि नहीं। चाहे वो कुछ भी करें, वो जो कर रहे हैं वो अपने आप भोगेंगे, लेकिन शिष्य का एक परम कर्तव्य बनता है कि गुरु में दोष दृष्टि नहीं। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। कबीरदास कहते हैं अगर जीवन में गोविंद रूठ गए कोई बात नहीं है, गुरु यदि प्रसन्न है तो एक दिन गोविंद जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कहीं गुरु रूठ गए तो गोविंद में इतनी सामर्थ्य नहीं कि गुरु को प्रसन्न कर दे। एक और बात, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव के अंदर मनुष्यत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये मनुष्य है ना, ये मनुष्यत्व बुद्धि नहीं। गुरु साक्षात निश्चित मानिए, अगर आपकी भावना इस प्रकार की है तो आपको एक दिन आपके गुरुदेव के अंदर ही गोविंद का दर्शन हो जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण। लेकिन आजकल क्या है, बोले गुरुजी लड़े मुकद्दमा और चेला जोते खेत, निस्दिन रहे प्रपंच में हरिजन सो नहीं हेत। लोभी गुरु लालची चेला, घोर नरक में ठेलम ठेला। एक गुरु शिष्य कमरे के अंदर बंद, सर्दियों का समय और भयंकर सर्दी पड़ रही थी। अब कलकत्ता में तो ठंड नहीं पड़ती, अभी हम लोग बरसाना से आए तो वहां तो ठंड शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ के पता चला कि यहाँ तो ठंड है ही नहीं। और वहां तो ठंड भी खूब अच्छी पड़ती है, और जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो कोहरा भी पड़ता है। रात्रि के 12 बज रहे थे, गुरुजी ने चेला से कहा, भैया चेला देखो जरा बाहर बारिश हो रही है या नहीं। चेला बड़ा आलसी, आराम से रजाई तान करके सो रहा। बोले गुरुजी मैं आपको कैसे बताऊं, अब कौन रजाई छोड़े सर्दियों के समय, ठंड वैसे पड़े, कहीं 4 धाम की यात्रा में फंस जाओ तो फिर तो कहना ही क्या, वहां तो और ज्यादा हाल बेहाल। अब चेला गुरुजी को तो स्पष्ट बोले नहीं, मना कैसे करे। चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव ऐसा है, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से ही आई है, इसको जरा पकड़ करके देख लो, भीग रही होगी तो बारिश हो रही है, और यदि नहीं भीग रही है तो बारिश नहीं हो रही। गुरुजी ने मन में विचार किया, अरे भाई चेला तुम बड़े आलसी है। बोले गुरुजी तो बड़े सिद्धांतवादी, बड़े विनम्र, उनसे तो कुछ बोले नहीं। फिर दूसरी बार कहा, चलो तुमने कोई बात नहीं, हमारी बात नहीं मानी तो कम से कम ये लाइट स्विच ऑफ कर दो, ये प्रकाश जल रहा है, आंखों पे लग रहा है, अंधेरा हो जाएगा तभी तो नींद अच्छी आएगी। अब चेला ब्रह्मज्ञानी बन गया। चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी
आंखों पे हाथ रख लो, दुनिया में अंधेरा ही तो है। आंख बंद करो, हाथ रख लो, अंधेरा ही है दुनिया में। गुरुजी ने फिर तीसरी बार कहा, चलो भैया तुमने 2 बात हमारी नहीं मानी, कम से कम तीसरी बात ही मान लो। खड़े होकर के किवाड़ तो बंद कर दो भाई। तो चेले ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव 2 काम मैंने किए हैं, तीसरा तो आपको ही करना पड़ेगा। अब आप बताइए कैसे कल्याण हो शिष्य का। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु आज्ञा गरी ऋषि, गुरु के रूप में कोई और नहीं है, साक्षात भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जहां सुदामा जी का प्रसंग आता है, भगवान स्वयं कहते हैं सुदामा जी से, सुदामा यथाहम ज्ञान दो गुरु हूं। ज्ञान देने वाला कोई और नहीं होता, ज्ञान के रूप में जो आपको गुरु मिला है वो साक्षात मैं हूं। इसलिए गुरु के अंदर मनुष्यत्व बुद्धि नहीं कि ये मनुष्य है, कि ये देहधारी है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म। सौनक कहते हैं, प्रभु चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में एक मणि होती है, उसका नाम है चिंतामणि, लेकिन वो आजकल दुनिया में मिलती नहीं है। उसका नाम ही है चिंतामणि। उसका क्या मतलब है? जैसे चिंतामणि प्राप्त हो जाए, आपके मन में जितनी भी चिंताएं हैं सब नष्ट हो जाएंगे। चिंतामणि अगर आपके हाथ लग गई, आपकी सारी चिंता खत्म। तन की चिंता, मन की चिंता, धन की चिंता, सारी चिंतामणि सब उसका जो है नाश कर देते हैं। लेकिन अगर मिलती दुनिया में तो लोग छोड़ते ही नहीं हो सके। पहाड़ों में भी नहीं मिलती, पहाड़ों में भी जाकर के देख लिया लोगों ने। लेकिन चिंतामणि का ये प्रभाव है कि आपके मन की सारी चिंता को दूर कर देती है। एक होता है कल्प वृक्ष। क्या होता है? कल्प वृक्ष। उसका मतलब बोले सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग तक की संपत्ति दे देता है। कहा जाता है कल्प वृक्ष के फूलों को कोई अपने बालों में लगाए, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आए। अगर वो धरती पर होता तो उस पर कोई फूल छोड़ता ही नहीं। कौन बुढ़ापा चाहता है? लेकिन वो यहां मिलता ही नहीं, वो स्वर्ग में है, स्वर्ग संपदम। लेकिन चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में इतनी ताकत नहीं कि वो आपको भगवान से मिलाते हैं। तो भगवान से कौन मिलाएगा? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो। गुरु महिमा है। यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भगवान के पास जाने का सीधा रास्ता, वैकुंठ का रास्ता गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में जहां आपकी श्रद्धा टिके, जहां आपका भाव बने, उस जगह पे जाकर के अपना आत्मसमर्पण करना चाहिए, शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। दीक्षा जब होती है ना जीव की, तो जीव का संस्कार होता है। कैसे? जैसे पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण मतलब समझे? विवाह संस्कार। संस्कृत में पाणी यानी हाथ, हाथ को पाणी कहते हैं संस्कृत में। कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वालों के हाथ में कन्या का हाथ दे देते हैं और वर पक्ष वाले उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो पाणी ग्रहण संस्कार संपूर्ण हो जाता है, उसे कहते हैं पाणी ग्रहण। लेकिन गुरु दीक्षा जब होती है, इसको भी पाणी ग्रहण कहा जाता है। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। कैसे? गुरुदेव शिष्य का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में दे देते हैं, बस यही संस्कार हो जाता है। इसका नाम है पाणी ग्रहण। कैसे? जैसे नरसिंह मेहता, गुजरात के भक्त हुए नरसिंह मेहता, बहुत बड़े भक्त हुए। घर द्वार छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए, भूतनाथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के गिर गए। और बाबा जब प्रसन्न हुए तो बाबा ने कहा, कहो भाई नरसिंह क्या चाहिए? तो नरसिंह मेहता ने कहा, भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मोहि और कछु ना चाहिए, मोहे और कछु ना चाहिए।
नाथ मोहे राधा कृष्ण मिले, मुहे और कछु ना चाहिए, नाथ मोहे राधा कृष्ण मिले, नाथ मोहे राधा कृष्ण मिले। नरसिंह मेहता के नेत्रों में अश्रुपात, नैनों में प्रेमाश्रु छलक पड़े, भोले बाबा के चरणों में गिर के बोले। देखो भोलेनाथ हमारे वैष्णवों में अग्रणीय हैं, इसलिए कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा संभो। भूतनाथ भोलेनाथ वैष्णवों में अग्रणीय है। नरसिंह मेहता ने कहा बाबा बस मैं तो यही चाहता हूं कि आप मुझे मेरे जुगल सरकार श्री लाडली लाल, श्री रमण बिहारी सरकार, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, उनका दर्शन करा दीजिए। और आप शायद जानते हैं या नहीं, भोलेनाथ स्वयं वृंदावन में जाकर के नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके, नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके भगवान के दिव्य महाराज में नरसिंह मेहता का प्रवेश करा देते हैं। इसे कहते हैं गुरु महिमा। और स्वयं भोले बाबा भोली को भी बन जाते हैं। बोले शंकर भगवान जय। जिसका नाम ही है गुरु, गुरु माने गु शब्दस्तंधकारोस्ति रु शब्दस्त निरोधक, जो अंधकार से हटाए प्रकाश की ओर ले जाए, अथवा जिसके पास जाकर के हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, अथवा जिसके पास जाकर के हमारी सारी शंकाएं नष्ट हो जाए, उसका नाम है गुरु। बोले गुरुदेव भगवान के